हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो भारत में आपने एक प्रकार के अपराध को बहुत ज्यादा फलते फूलते देखा होगा। वो अपराध क्या है? जो साइबर ठगी होती है, यानी कि साइबर अपराध। आपने बहुत सी वेब सीरीज देखी होंगी, तमाम मूवीज में इसके रेफरेंस को समझा होगा। और अगर आप अखबार पढ़ते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, हालांकि न्यूज़ चैनल भी मत देखिए, यूट्यूब वगैरह को अगर फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि भारत में इस समय साइबर ठगी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा अभियान क्रैकडाउन किया। हम उस अभियान के बारे में बात करेंगे, उसकी इंटेंसिटी के बारे में भी बात करेंगे, और बाकी यूपीएससी पर्सपेक्टिव पे तो हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस नवंबर 2025 में ऑपरेशन साइबर हॉक का नेतृत्व किया। वो क्या था? भारत का अब तक का सबसे बड़ा जो साइबर अपराध के खिलाफ अभियान था वो था। पूरे तरीके से देखा जाए तो बड़े स्तर पे पूरी दिल्ली को समाहित इसमें किया गया था, और 48 घंटे की तो जिसे कहते हैं कि लगातार वहां पे उन्होंने पाबंदी की वहां पे। ठीक है, स्टडी IQ में अगर आप किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम आईडी है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ऑफिशियल विकास, इट्स विकास लाइफ। आप कहीं पे भी जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं। सारी बातें, सारा डिस्कशन इसी टेलीग्राम पे होता है। मैं भी यहीं पे मिलूंगा, ये मेरा पता है। ठीक है, चलिए इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ फैक्ट इसलिए बता देना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि कितना इंटेंसिव था, कितना ज्यादा गहरा और कितने वृहत तरीके से ये ऑपरेशन हुआ था। तो आंकड़े कुछ बता देता हूं। 4,467, हम डिटेल में आएंगे। 4,467 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। ठीक है, 877 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 360 नई FIR दर्ज की गई, 160 पुराने मामलों में गिरफ्तारी हुई, 509 लोगों को BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के तहत नोटिस मिला, 1,000 करोड़ से अधिक के धोखाधड़ी लेन देन का पता लगाया गया, 3,777 शिकायतों को म्यूल अकाउंट से जोड़ा गया। म्यूल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनके द्वारा फर्जीवाड़ा कराया जाता है, जिनके द्वारा पैसा एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर किया जाता है। जैसे बहुत से वो लोग होते हैं जिनके अकाउंट में, मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, या युवा होते हैं उनको लालच दिखाया जाता है और उनके अकाउंट को एज अ म्यूल अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है और वाया वहां से भिजवाया जाता है पैसा। ठीक है, तो वो म्यूल अकाउंट होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि क्या है ऑपरेशन साइबर हॉक। तो एक इंटेलिजेंस आधारित सक्रिय अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है, मैं पहले ही बता दिया। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर अपराध नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना। खासकर भारत में शुरुआत दिल्ली में हो गई है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? नेतृत्व और समन्वय क्या? दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा के नेतृत्व में हुआ। स्पेशल जो CP है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, माधव तिवारी और अनिल शुक्ला, इनकी अगुवाई की। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट CP जो थे उन्होंने इसको कहीं कहीं समन्वय इसका किया। सहयोगी संस्थाएं भारतीय साइबर अपराध समन्वय से केंद्र यानी कि I4C, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत वो सहयोगी संस्था थी। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, आपने मेरे वीडियोस में कई बार इसका जिक्र सुना होगा, ये भी संस्थाएं थी। दृष्टिकोण में बदलाव क्या कि यह अभियान प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई यानी कि रिएक्टिव एक्शन से सक्रिय विघटन यानी कि प्रोएक्टिव डिसरप्शन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव। प्रोएक्टिव डिसरप्शन क्या है कि इसके पहले हम कहते हैं ना कि बीमारी न हो, इसके पहले ही आप क्या रहिए, प्रोएक्टिव रहिए। तो इसके पहले कि अपराध घटित हो, एक प्रोएक्टिव फॉर्म में इस प्रकार से टारगेट किया गया कि आगे हमें क्या करना है, ये होने नहीं देना है। तो प्रोएक्टिव फॉर्म को, ये नहीं कि कुछ हुआ फिर उसके रिस्पॉन्स में आपने एक्शन लिया, नहीं, आपने पहले ही एक्टिवली इसको काम किया। ठीक है, चलिए बात करें इसके आगे कि तो क्यों थी यह अभियान, इस प्रकार का अभियान क्यों आवश्यक होता है, क्यों जरूरी होता है। तो देखिए, अगर भारत में देखा जाए, आपने जमतारा और तमाम वेब सीरीज में देखा होगा कि समस्या गहरी है, बड़ी है ना। तो आंकड़ों की गंभीरता क्या कहती है कि पिछले एक वर्ष में 17,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने पिछले साल लगभग 4.5 लाख म्यूल अकाउंट फीस की। 4.5 म्यूल अकाउंट मतलब इतने लोगों ने इस प्रकार के फर्जी फेक अकाउंट बनाए थे, या वो अकाउंट जो शिथिल है, जिनका प्रयोग किया जा रहा है मनी को ट्रांसफर करने में, है ना। 2023 में 80,000 म्यूल अकाउंट, 2025 में 1.47 लाख तक बढ़ गए थे। इतने ज्यादा म्यूल अकाउंट हैं, सोचिए। दिल्ली की बात की जाए तो साइबर अपराध का केंद्र है। मतलब देखिए, मैं दिल्ली में जब भी सुबह अखबार पढ़ता हूं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मुझे हर दिन कोई ना कोई धोखाधड़ी की एक न्यूज लोकल लेवल पे दिख जाती है। ये तो वो बात है जब मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि यूपीएससी पे फोकस रहता है। पर इस प्रकार की घटनाएं कितनी ज्यादा होती होंगी केंद्र में, बिल्कुल होती होंगी। तो दिल्ली और NCR क्षेत्र में देश में साइबर अपराध के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया है। यहां से पूरे देश में धोखाधड़ी के नेटवर्क और रैकेट को संचालित किया जाता है। संगठित अपराध अब ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह हो रहा है। साइबर धोखाधड़ी अब छोटे मोटे अपराधी नहीं,
प्रॉपर बड़ी चेन चलती है, आपने जमतारा में देखा होगा, वो भी अनऑर्गेनाइज था। ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से चेन बाय चेन हो रहा है और म्यूल अकाउंट को बाय प्लान वहां पे रखा जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि ये कार्रवाई हुई कैसे, थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला जो चरण था, जब क्या हुआ कि इंटेलिजेंस और विश्लेषण महीने भर की तैयारी की गई, जिसे कहते हैं ना होमवर्क, वो होमवर्क यहां पे किया गया। ठीक है, साइबर हॉटस्पॉट मैपिंग की कहां पे ये हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे आपने एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में सुना होगा, ये वही हॉटस्पॉट्स हैं। दिल्ली के उन इलाकों की पहचान जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध हो रहे थे, है ना। डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर पैटर्न की पहचान की गई। ठीक है, म्यूल अकाउंट ट्रैकिंग, जो इस प्रकार के अकाउंट थे जिनके वाया पैसा भिजवाया जा रहा था। ठीक है, तो संदिग्ध बैंक अकाउंट की पहचान की गई, लेन देन के पैटर्न का विश्लेषण किया गया। I4C, जिसका मैंने बताया ना कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, 4C है ना, तो I4C द्वारा फ्लैग किए गए जो अकाउंट है उनकी जांच हुई। I4C ने कहा कि भाई क्योंकि कोऑर्डिनेशन सेंटर है, मेन संस्था है वहां पे। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट विश्लेषण की कहां किस प्रकार से डिजिटल फुटप्रिंट, जहां पे आपको वो सबूत मिलते जाते हैं, तो कॉल रिकॉर्डिंग की जांच कहां से हो रही है ना। डिजिटल ट्रांजैक्शन का पता कि कहां से हो रहा है, किस लोकेशन से ज्यादा हो रहा है, किन लोकेशन से। मोबाइल नंबर की शिकायतों से जोड़ना कि मोबाइल नंबर जो लिंक हो रहे हैं इन अपराधों से, वो कहां से हो रहे हैं। और एनसीआरपी डेटा उपयोग, यानी कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो शिकायतें दर्ज हैं उनको भी मैप किया गया कि क्या ये हमारे हॉटस्पॉट्स के पैरेलल जा रहे हैं, और उसके बाद इस पे काम किया गया। फिर चरण 2 आया क्या, जहां पे कार्रवाई की गई। पहले उन्होंने होमवर्क किया और 48 घंटे में अद्भुत, 48 घंटे में इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस निश्चित तौर पे एक अच्छा काम किया। हाँ, ये जरूर है कि भविष्य में अगर लगाम लगे तो बहुत बेहतर है। ठीक है, दिल्ली भर में एक साथ छापेमारी हुई, सभी जिलों में समन्वित कार्रवाई की गई। ठीक है, अवैध कॉल सेंटर पर रेड डाली गई, है ना। म्यूल अकाउंट होल्डर्स की गिरफ्तारी, में बार बार बता रहा हूं कि म्यूल अकाउंट क्या होते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बैंक अकाउंट हो और उसके पास अनाधिकृत रूप से कोई कांटेक्ट करता है, अनाधिकृत रूप से कहता है कि पैसा हम आपको एक कट दे देंगे, आपके द्वारा पैसा कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो उस प्रकार के लोगों को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न प्रकार के अपराधों को निशाने, यानी कि नौकरी की धोखाधड़ी, जॉब फ्रॉड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हुए, वर्क फ्रॉम होम वाली धोखाधड़ी हुई। मतलब ये तरीके हैं कि क्या क्या चीज इनको पाया गया। ठीक है, कस्टमर केयर जो क्या प्रतिरूपण था, ठीक है, कि हम यहां से बोल रहे हैं और उसके बाद धोखाधड़ी हुई, बहुत होते हैं इस प्रकार के। तकनीकी सहायता कि हम आपको टेक्निकली असिस्ट कर रहे हैं और फिर वहां पे उनके साथ धोखाधड़ी हुई। ठीक है, एटीएम की धोखाधड़ी तो पुरानी वाली चल रही है। ठीक है, और डिजिटल अरेस्ट के घोटाले, मुझे लगता है आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि इस प्रकार से लोग मतलब बहुत ज्यादा टूट गए डिजिटल अरेस्ट के कारण। तो ये सब हैं जिनको बाकायदा समन्वित कार्रवाई के द्वारा समेटने की कोशिश, इन सब पे काम किया गया। ठीक है, तो एक बड़ी कार्रवाई जिसको दिल्ली पुलिस ने अंजाम दिया। मैंने कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात की, आशा ये करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की जो कार्रवाइयां हैं उनसे क्या हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो भारत है और जो भारत के लोग हैं वो समझेंगे भी और इस प्रकार के अपराध रुकेंगे भी। चलिए बात करेंगे फ्लैश सेल की। तो देखिए, फ्लैश सेल जो बता रहे थे कि इसमें फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि यार इतने सारे मैसेज आते हैं, मैंने सारे मैसेज फॉरवर्ड किए, फ्लैश सेल को एक्सटेंड किया गया। जो हमारा प्रतिज्ञा बैच 28 नवंबर से शुरुआत हो रहा है, फ्लैश सेल में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, शायद यूपीएससी में इससे बेहतर आपको कोई भी कोर्सेज नहीं मिलेंगे। आप SIP की बात कीजिए, आप SIM की बात कीजिए, आप PRP की बात कीजिए, MRP की बात कीजिए, IGP की बात कीजिए, भर भर के फीचर्स है और अद्भुत फीचर्स। इन फीचर्स का लाभ उठाना है तो आप नीचे लिंक के द्वारा हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, या वेबसाइट पे जाके आप स्टडी IQ के प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल है, आप किसी भी बैच से यहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नवंबर बैच है उसकी क्लासेस नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी। उस बैच में एडमिशन शुरू है। पद्मावत यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत से बैच शुरू हो रहा है। एडमिशन लेने के लिए भी आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। कोई और आपको हेल्प चाहिए तो दिस इज माई टेलीग्राम ID, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, आप यहाँ पे स्कैन करके जुड़ जाइए। यहीं पे बात मुलाकात, सारी चीजें यहीं पे होंगी, तो मुलाकात यहाँ पे करते हैं। बताते जाइएगा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बारे में आपका क्या कहना है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।